हाय, आप सबों का स्वागत है फ्राइडे लाइव टीचिंग में। जो लोग अभी अभी कनेक्ट किया है, जिन लोगों ने, आप सबों का स्वागत है। और जो कनेक्ट कर रहे हैं, आप सबका स्वागत है। मैं चाहूँगा कुछ पल अगर आप ले सकते हो और इस यूट्यूब लिंक को शेयर कर सको तो मैं बहुत धन्यवादी रहूँगा आपका। ये एक टीचिंग होगा आज भी, तो अगर आपके पास आपकी नोटबुक है, पेन या पेंसिल होगा, ज़रूर अपने साथ रखना, क्योंकि मैं कुछ बातें कहूँगा, कुछ पॉइंट्स भी रखूँगा आपके सामने जो आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। थैंक यू एक और बार इस सर्विस में जुड़ने के लिए। जो लोग अभी लाइव आ रहे हैं, अगर आप कमेंट्स में लिख सकते हो आप कहाँ से देख रहे हो, किस स्थान से, आपका नाम क्या है, अच्छा रहेगा, हम पढ़ सकते हैं, हम देख पाएंगे उन कमेंट्स को। आप सबों का स्वागत है। जय मसीह की सबको। थैंक यू एक और बार कनेक्ट करने के लिए इस लाइव सर्विस में। आज जो टीचिंग है, जैसा आपने देखा भी होगा टाइटल या थीम जो हमने रखा है, वो है द की टू वॉकिंग इन विक्ट्री। विजय में चलने की कुंजी, या मैं कहूँगा जीवन में हम एक विजय की चाल चल सके, कुछ ऐसा। क्या उसकी कोई कुंजी है, क्या कोई रहस्य है जिसके बारे में हम जान सकते हैं? और वही मैं आज आपके साथ बांटना चाहता हूँ। थैंक यू एक और बार। जो लोग अभी अभी जुड़ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, ज़रूर हो सके तो इस यूट्यूब लिंक को शेयर करना। और जब हम इस टीचिंग में आगे बढ़ेंगे, मेरा ये विश्वास है कि जब हम कहीं बीच में आ चुके होंगे, बहुतों की आंखें खुल जाएंगी और आप देख पाओगे अपनी विरासत को, उस विजय के स्थान को जिसकी ओर प्रभु आपको बढ़ा रहा है। आप देख पाओगे। मेरी आशा यही है कि इस टीचिंग के दौरान आपकी आंखें खुल जाए और प्रभु आपसे बात करे, आपकी अगुवाई करे। प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद, आपका स्वागत है, आपकी उपस्थिति का स्वागत है। हमारे हृदय खुले हैं, हम आपसे सीखना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं। एक विजयी जीवन हम कैसे व्यतीत कर सकते हैं, उसकी कुंजी को हम पहचानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ताकि हम अपनी विरासत को और बेहतर रीति से देख सके और उसमें बढ़ सके, उसमें चल सके और बहुतों को लेकर चल सके उसमें। आमीन। तो पहला पद आज जो हम देखेंगे वो है मार्क चैप्टर 4। आपको याद होगा लास्ट टीचिंग में भी मैंने मरकुस से कुछ पदों को कोट किया था। हम फिर से मरकुस में जाएंगे, 4 अध्याय, उसका 35वां पद। मरकुस 4 अध्याय 35 से लेकर 41 तक हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वह भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। कौन? प्रभु यीशु। और उसके आगे लिखा है, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। वाह। और 40वें पद में लिखा है, और उनसे उसने कहा, ऐसा करने के बाद, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है? ये है कौन कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? वाह। पता है, हर एक वचन, हर एक शब्द जो परमेश्वर के मुख से निकलता है,
उसकी एक वजह है, उसका एक उद्देश्य है, और वो कभी खाली नहीं लौटता। वो जो वचन उसके मुख से निकलता है वो अत्यंत सामर्थी है, उस ट्रेमेंडस पावर, उसमें बहुत सामर्थ्य है। ये मैं कहाँ से बोल रहा हूँ? ये वचन में लिखा है। अगर हम यशाया 55:11 पढ़ेंगे, उसमें कुछ ऐसा ही लिखा है। मैं चाहूँगा हम जल्दी से यशाया 55:11 पढ़ें। इन 2 पदों के साथ मरकुस 4:35 से अभी हमने 41 तक पढ़ा, और यशाया 55:11। मैं बस एक कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहा हूँ। इस पूरे विषय का बस एक इंट्रोडक्शन है ताकि हम अपनी टीचिंग में आगे जा सकें। यशाया 55:11, उसमें लिखा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है, जिस काम के लिए मैंने वो शब्द कहा है, वह उसे सफल करेगा। वाह, आमेन। मैंने जैसा पहले बोला, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन अत्यंत सामर्थी है, और ये पिता परमेश्वर की इच्छा है कि उन वचनों को वो पूरा करे। ठीक? और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम उसकी पूर्ति को देखते हैं। बट शत्रु क्या करता है? उस वचन की पूर्ति के आगे विरोध करता है या एक रुकावट को लगा देता है, क्योंकि जैसी वो वचन बोला जाता है, स्वर्ग में वो पूरा हो जाता है। प्रभु यीशु ने जैसी बोला, आओ हम उस पार चले, स्वर्ग में वो पूरा हुआ। मैं आगे बताऊंगा मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको। और पिता परमेश्वर की ये इच्छा थी कि चेले प्रभु यीशु समेत नाव लेकर पानी पर उस पार जा सके। ये परमेश्वर की इच्छा थी। ठीक? पर जब ये वचन बोला गया है और पिता की इच्छा थी कि ये पूरा हो, शत्रु क्या करता है कि पृथ्वी पर उस वचन की पूर्ति ना हो, इस बात को लेकर वो विरोध करने लगता है, वो झगड़ता है, और कुछ नहीं कर सकता, वो रोकता है। ठीक? कंटेंशन, स्ट्राइफ या बस रेजिस्टेंस, झगड़ता है और रोकता है। अब अगर आप विजय की चाल चलना चाहते हैं तो कुंजी ये है कि आप पहचान सको, देख सको कि किस क्षेत्र में आप रुकावट को महसूस कर रहे हो, अनुभव कर रहे हो, और फिर लगातार बने रहो ताकि वो रुकावट को आप बेदखल कर सको। मेरा कहने का क्या मतलब है? मैं 3 एग्जाम्पल्स वचन से दूंगा, 3 उदाहरण। पहला उदाहरण वापस मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ मरकुस 4 अध्याय 4:35। ध्यान से देखना, 35वें पद में प्रभु ने क्या बोला? उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा। किसने? प्रभु यीशु ने कहा, आओ हम पार चले। जैसे प्रभु यीशु ने ये बोला, स्वर्ग ने बोला आमेन, ये उस पार जाएंगे। प्रभु परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा ताकि प्रभु यीशु समेत चेले नाव लेकर उस पार जा सके। अब दुष्ट ने उसकी पूर्ति ना हो, उस वचन की पूर्ति ना हो, इसके आगे क्या किया? एक रुकावट को लगाया। रुकावट देखते क्या हुआ। 37वें पद में लिखा है, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। अगर नाव पानी से भर जाए क्या होगा? डूब जाएगी, और परमेश्वर का बोला हुआ वचन पूरा नहीं होगा। देखा, प्रभु ने बोला हमें उस पार जाना है, ये पिता की इच्छा है, ताकि उस पार जाकर हम पिता की इच्छा पूरी कर सके। शत्रु ने क्या बोला? नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। स्वर्ग में पूरा हो चुका है, पर पृथ्वी पे मैं इसको पूरा होने नहीं दूंगा। और उसने झगड़ा किया, उसने विरोध किया, बाधा को लेकर आया। पर प्रभु यीशु ने क्या बोला था? आओ हम उस पार चले। उसके आगे देखो, और उसके बाद वो क्या करने लगा? वो जाके सो गया नाव में। चेले इतने डर गए कि 39वें पद में 38 में लिखा है, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम नष्ट हुए जाते हैं? हमें बचाओ। और उसने उठकर, कुछ नहीं बोला, चेलों को कुछ नहीं कहा, सबसे पहले उसने उस स्रोत की ओर देखा, आंधी, और उसको डांटा, क्योंकि वो पहचानता था कि पिता परमेश्वर की इच्छा है कि ये उस पार जाए।
और उसने उस स्रोत को, विरोध के स्रोत को डांट लगा दी। और फिर उसने पानी से कहा, शांत रह, थम जा, ताकि ये नाव में बैठे उस पार जा सके। उसके बाद उसने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण बात बोली 40वें पद में। उसने चेलों से कहा, तुम क्यों डरते हो? क्यों डर गए तुम? इसका मतलब प्रभु यीशु कह रहा है दूसरे शब्दों में, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? तुमने मेरी कही हुई बात पर विश्वास किया, या जैसे पास्टर साहब कई बार हमारे न्यू जीवन इस घराने के आत्मिक पिता, मेरे पिता पास्टर थॉमस जॉर्ज, इन्होंने कई बार अपने संदेशों में बोला है कि इसी पद के बारे में अगर मैं बोलूं कि तू कौन सी वाणी सुन रहा है? भय एक आवाज है, भय की एक वाणी है। प्रभु यीशु ने पूछा, मैंने कहा नाव में बैठो, आओ उस पार चले। तुमने कौन सी आवाज सुनी? ये आवाज जो तुमसे कहती है कि नाव डूब रही है, तुम मर जाओगे, तुम्हारा काम सफल नहीं होगा। शत्रु ने बाधा को लगाया और कैसे रुकावट डाली? एक ऐसा शब्द चेलों को कहा जिसके द्वारा वो डर गए। उन्होंने रुकावट की बात पर यकीन कर दिया। उन्होंने यकीन किया कि हम डूब सकते हैं, हम मर जाएंगे, और वो भूल गए परमेश्वर ने क्या कहा। इसी उदाहरण को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ वचन में से, ताकि आप और बेहतर रीति से समझ पाओ जो मैं कहना चाह रहा हूँ। क्यों ना हम दानियल की पुस्तक पर आए। दानियल या डैनियल चैप्टर 10, पहले हम पहला और दूसरा पद पढ़ के देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, फारस देश के राजा कुसरू के राज्य के 3रे वर्ष में दानियल पर, जो बेल्तशस्सर भी कहलाता था या कहलाता है, एक बात प्रकट की गई। मतलब इसने दर्शन देखा होगा या स्वप्न देखा होगा। और उसके बाद लिखा है, वह बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा आगे। और उसने इस बात को जान लिया। किसने? दानियल ने। जो दर्शन उसने देखा या स्वप्न उसने देखा, उस दर्शन में जो दिखाया गया, उसने उस बात को मान लिया और उसको ये देखी हुई बात समझ आई। और दूसरे पद में देखो क्या लिखा है, उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसने 3 सप्ताह अलग किए और उसने बोला, मैं उपवास करके प्रार्थना करने वाला हूँ इस विषय के प्रति। मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया दर्शन में या स्वप्न में, इसका अर्थ क्या है। ये आने वाले युद्ध के बारे में वो जानना चाहता था। ठीक, अब देखते हैं 10वें अध्याय का 11वां पद, डैनियल चैप्टर 10 उसका वर्स 11। अब क्या हुआ, जब 3 सप्ताह पूरे हुए, इसने क्या निर्णय लिया था, मैं 3 सप्ताह उपवास करूंगा, 3 वीक्स, और मैं प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ प्रभु, मैं समझना चाहता हूँ कि ये जो मैंने देखा है इसका क्या अर्थ है, क्या होने वाला है। और ये प्रार्थना करता रहा, लगातार बना रहा। एक बात बताओ, मेरा एक सवाल है, विजय की चाल चलने के लिए मैंने क्या बोला, बहुत ज़रूरी है कि हम रुकावट के क्षेत्र को, विरोध के क्षेत्र को देखकर पहचान सके। उसके बाद लगातार बने रहो, प्रेस इन, लगातार बने रहो। किसमें? और अधिक प्रार्थना करें? नहीं, विश्वास कहाँ होना चाहिए? प्रभु के बोले हुए वचन पर, कि प्रभु ने क्या बोला है, उस बात पर अपना विश्वास दृढ़ रखना। चाहे आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो, कोई भी रुकावट क्यों ना हो, परिस्थितियां विपरीत होने लगे, अपनी दृढ़ता केवल उसके बोले हुए वचन पर रखना, इसमें अत्यंत सामर्थ्य है। ठीक, और इस उदाहरण के द्वारा, और अगला एक और उदाहरण जो मैं दूंगा, इसके द्वारा आप साफ रीति से, स्पष्ट रीति से देख पाओगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब 3 सप्ताह बाद एक स्वर्गदूत आता है दानियल के पास, उत्तर को लेकर, जिसके लिए वो प्रार्थना कर रहा था, जिसके लिए वो समझ को मांग रहा था परमेश्वर से कि मुझे समझा, मैं समझना चाहता हूँ। अब वो उत्तर लेकर एक दूत आया है दानियल के पास। अब 11वें पद में देखो,
डैनियल चैप्टर 10 वर्स 11, 11वां पद, उसमें क्या लिखा है? स्वर्गदूत आके दानियल से कहता है, तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूं उसे समझ ले और तू सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूं। किसने भेजा होगा? हमारे पिता ने, स्वर्गीय पिता ने इस दूत को भेजा है उत्तर को लेकर, जिसकी प्रार्थना, जिसकी प्रतीक्षा, जिसकी बाट दानियल जो रहा था पिछले 3 सप्ताह से। अब उसने बोला, जब उसने मुझसे यह वचन कहा तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थरथराता रहा। दानियल कह रहा है। और फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए। पहले ही दिन जब उसने दर्शन देखा, प्रार्थना की परमेश्वर से, मैं इसको जानना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ, प्रभु मुझे बता इसका उत्तर क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे लोग, मेरा कुटुंब, ये देश क्या कर सकता है, क्या स्टेप्स हम ले ताकि हम सफल रहें। और यहाँ पे स्वर्गदूत कह रहा है कि तूने जिस दिन प्रार्थना करना आरंभ ही किया था, उसी दिन उत्तर भेजा गया था स्वर्ग से। क्योंकि पिता की इच्छा है, जब उसका संतान, बेटे या बेटी प्रार्थना करते हैं, कुछ पूछते हैं, मांगते हैं, पिता तुरंत उत्तर देता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। ऐसा नहीं है कि वो हमें तड़पाता है, 1 साल लगा देता है उत्तर देने के लिए, ऐसा नहीं है। वो तुरंत उत्तर देता है, क्योंकि वो एक भला पिता है। पर यहाँ देखो क्या हुआ, उत्तर तो भेजा गया तुरंत, पर उसके आगे लिखा है, मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं अभी। पर 13वें पद में देखो क्या लिखा है, फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, मेरा विरोध किए रहा। 21 दिन तक। मैं आ तो पहले ही दिन रहा था, पर क्या हुआ, फारस के राजा का प्रधान, मतलब इस देश का प्रधान। ये क्या है? प्रधानता। उस देश पर जो प्रधानता कार्य करती थी, उस प्रधानता ने मुझे रोका। अब क्या हुआ, प्रभु का वचन दानियल को मिला दर्शन में, उसने देखा, थोड़ा बहुत उसे समझ आया कि हाँ, ये युद्ध आगे होने वाला है, ये अंतिम दिनों की कुछ बात है। और उसने अपने हृदय की इच्छा को प्रकट किया, हे पिता, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, इसका उत्तर मुझे दे। और उसने खुद से एक निर्णय लिया, क्यों ना मैं 3 सप्ताह इसके लिए प्रार्थना करूँ, मैं लगातार बने रहूँगा। पर स्वर्गदूत कह रहा है, पहले ही दिन तेरा उत्तर तुझे मिल जाता। पर दुष्ट के साम्राज्य में एक प्रधानता है जिसने मुझे रोका 21 दिन तक, मैं तेरे पास आ नहीं पाया। और आगे देखो क्या लिखा है, परंतु मिकाएल, जो मुख्य प्रधानों में से एक है स्वर्गदूतों में, वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा और अब मैं तुझे समझाने आया हूं। जैसे ही मिकाएल आया 21 दिन के बाद, ये स्वर्गदूत वहां से छोटा और सीधा दानियल के पास आया। अब आपने ध्यान दिया, परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे लिए, कि उसके संतान उसकी कही हुई बात, उसका उत्तर तुरंत जान सके। ऐसा नहीं है कि वो विलंब करता है, वो देरी से हमसे बात करता है, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं रुकावट, प्रभु का वचन इस पृथ्वी पर पूरा हो, इसके लिए शैतान क्या करता है, पृथ्वी पर विरोध करता है, रोक लगाता है, ताकि स्वर्ग में जो पूरा हुआ है पृथ्वी पर पूरा ना हो। प्रभु यीशु ने कौन सी प्रार्थना अपने चेलों को सिखाई? हे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। स्वर्ग में पिता की इच्छा पूरी होती है और फिर स्वर्गदूत तैनात हो जाते हैं, पूरी सामर्थ लग जाती है कि वो इस पृथ्वी पर पूरी हो, उसका राज्य इस पृथ्वी पर आए। उसके लिए उसने हमें भेजा गया है। और हम जब उसको पूरा करते हैं, दुष्ट क्या करता है, रुकावट को लेकर आता है। 21 दिन दानियल का उत्तर रुका रहा। दानियल को नहीं पता था ये सब। दानियल बस 21 दिन सोचा, चलो उपवास करता हूँ, मैं बस लगातार प्रार्थना करता रहूँगा। उसको पता ही नहीं था कि आत्मिक दुनिया में इतना बड़ा युद्ध हो रहा है इस एक उत्तर के लिए।
दुष्ट इतना घबरा गया था। ये बात इतनी गंभीर थी क्योंकि ये अंतिम दिनों के युद्ध के बारे में थी। और दानियल जानता था कि ये जो वचन प्रभु के मुख से निकला है ये खाली नहीं लौटेगा, मुझे जानना है इसका अर्थ। ठीक। और जैसे ही मिकाएल आया ये स्वर्गदूत छूट गया और ये दानियल के पास आ गया। आप समझ पा रहे हो कैसे ये ज़रूरी है कि हम रुकावट के क्षेत्र को पहचान सके। जो रुकावटें प्रभु की कही हुई बातों पर जो रुकावट आती है उस क्षेत्र को पहचानो। देरी हो रही है, विलंब हो रहा है, पहचानो क्यों हो रही है और उसके बाद बने रहो। किस पर? विश्वास करो उसी बात पर जो प्रभु ने तुमसे कहा है। ये बहुत ज़रूरी है। अब देखो स्वर्गदूत कहता है 14वें पद में कि ये कितना ज़रूरी था ये वचन, ये उत्तर जो उसके पास वो लेकर आया। और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। मतलब ये बहुत ही गंभीर बात थी। आपको पता है दुष्ट भी जानता था कि ये जो प्रभु ने दानियल पर प्रकट की है बात, ये बहुत ज़रूरी थी। प्रभु ने पहले ही प्रकट कर दिया था। वो अपने भविष्यद्वक्ताओं को पहले ही बताता है, वो अपने संतानों को पहले ही प्रकट करता है। और दुष्ट डरता है और उस डर के कारण वो पूरी कोशिश लगा देता है हमें भयभीत करने के लिए, हमारे भीतर कड़वाहट आए, हम गुस्सा हो जाए, ताकि हम प्रभु यीशु को या परमेश्वर को कोसे। उस रुकावट, उस देरी के लिए। एक और उदाहरण लेते हैं ताकि आप स्पष्ट रीति से देख पाओ। क्यों ना हम उत्पत्ति में आए। उत्पत्ति 26वां अध्याय। ये इसाक की कहानी अगर आपने पढ़ी है तो इसाक के लाइफ से मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ, एक उदाहरण लेना चाहता हूँ। उत्पत्ति 26वां अध्याय उसका 19वां पद। मैं पहले बताता हूँ क्या हुआ। 19 से पहले देखते हैं 17, आपको समझ आ जाएगा यहाँ क्या हुआ। 26 के 17 में लिखा है, उत्पत्ति जेनेसिस 26 का 17, इसमें लिखा है, अतः इसाक वहाँ से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहाँ रहने लगा। ठीक। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद पलिश्तियों ने उन कुओं को भर दिया था, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया। इसहाक के पिता की क्या इच्छा थी कि उसका कुटुंब, उसके लोग पानी का प्रबंध वो करना चाहता था अपने लोगों के लिए। क्योंकि उन दिनों ये मिडिल ईस्ट की बात है, इज़राइल, यहाँ रेत है, रेगिस्तान, पानी बहुत थोड़ा मिलता है। पानी इनके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, वैल्यूएबल है। और अब्राहम की इच्छा थी कि आगे वाली अगली पीढ़ी के लिए पानी का प्रबंध हो। तो जहाँ उसको वो स्रोत दिखा, जहाँ उसको कुएं की जगह मिलती थी, ये लोग खोदते थे और ढूंढते थे क्या यहाँ पानी है। तो ऐसे 3 कुएं उसने खोदे ताकि उसके कुटुंब, उसके लोगों को पानी मिल सके। उसके बाद क्या हुआ, पलिश्ती विरोधी आए और उन्होंने उन कुओं को भर दिया। क्यों? ताकि इन्हें पानी ना मिले, मर जाएं ये लोग, बिना पानी के प्यासे रहे। पर अगली पीढ़ी आई, इसहाक आया, और इसहाक को याद आया, यार मेरे पिता की इच्छा थी कि हमारे लोग, हमारा कुटुंब, हमारा देश पानी पी सके। क्यों ना उन कुओं को फिर से खुदवाया जाए जो मेरे पिता ने खुदवाए थे। और वो फिर से खुदवाने लगा। 19वें पद पे आते हैं। अब लिखा है, फिर इसहाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। वाओ, ये मैंने क्या बोला, ये बहुत ही कीमती बात है, प्रेशियस। पानी बहुत ही बहुमूल्य है। जब उन्होंने खोदना स्टार्ट किया, उन्हें एक जल का सोता मिला। ठीक। अब क्या हुआ, जैसे ही उन्हें जल का सोता मिला, आगे लिखा है 20वें पद में, तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, ये जल हमारा है। एक मिनट, तुम्हारा कैसे हो सकता है? अब्राहम पहले था या ये? अब्राहम की इच्छा थी कि उसका कुटुंब पानी पी सके, उनके लिए पानी, जल उपलब्ध हो, और उसने ये प्राविधान किया अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए। और अब क्या हुआ, एक रुकावट आई, ये लड़ने लगे, झगड़ने लगे, और इन्होंने झगड़ा किया और बोला, ये सोता तुम्हें मिल गया पर ये हमारा है, ये हमें चाहिए।
इसहाक की बुद्धि को देखो, उसकी सूझबूझ को देखो। यहाँ पे लिखा है गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा ये जल हमारा है, इसलिए इसहाक ने उस कुएं का नाम एसेक रखा। क्या रखा? एसेक। एसेक का अर्थ अगर आप वचन में देखोगे नीचे लिखा है झगड़ा। याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही उदाहरण जब मैं दूंगा आपकी आंखें खुल जाएंगी, आप देख पाओगे मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको। और उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, झगड़ा रखा, क्योंकि वह उससे झगड़े थे। इसहाक ने क्या किया? हार नहीं मानी, ना उनसे झगड़ा किया। याद रखना, जब रुकावट आती है झगड़ना मत शत्रु से, अपना समय खराब मत करना। ईश्वरीय बुद्धि नहीं है वो। मैं बताता हूँ ईश्वरीय बुद्धि क्या है। इसहाक के उदाहरण को देखो, उसने ध्यान से देखो क्या किया। उसने हार नहीं मानी, उनके आगे झुका नहीं। वो झगड़ा कर रहे थे, कुआं चाहिए था, उस कुएं का नाम झगड़ा रख दिया और वहां से चला गया। आगे गया, 21वें पद में लिखा है फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा कर दिया। वाओ! इसलिए उसने उसका नाम सितना रखा। सितना का अर्थ है, अगर आप वचन में नीचे देखोगे, विरोध। पहला क्या था? झगड़ा। ये अलग अलग दायरे हैं। शत्रु कैसे काम करता है? झगड़ता है, पर जब हम बने रहते हैं अपने विश्वास में, हम डगमगाते नहीं हैं, हम स्थिर रहते हैं, हमारा भरोसा उसकी वाणी पर होता है, अब वो क्या करता है? विरोध करने लगता है, चीज़ें और उल्टी होने लगती हैं। पर इसहाक ने क्या किया? विरोध को देखकर वो झुक गया, वो डर गया, उसने हार मान ली, छोड़ो यार कहीं और चलते हैं। उसने क्या किया? वहाँ से गया। 22वें पद में लिखा है तब उसने वहाँ से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा नहीं किया। और लिखा है इसलिए उसका नाम ये कहकर रहबोत रखा, अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। रहबोत का अर्थ है चौड़ा स्थान, रूम, स्पेस। झगड़ा हुआ, ये चाहता रहा नहीं, मेरे पिता की इच्छा है कि हम कुआं पाएं, ये कुआं हमारे लिए, ताकि हमारा कुटुंब, ये देश पानी पी सके। ये बना रहा। एक और कुआं खुदवाया। अब क्या हुआ? सितना, विरोध हुआ, फिर से बढ़ गया, ताकि ये लोग हार मान सके, ताकि इसके चरवाहे, इसहाक के चरवाहे क्या कर सके? इसहाक को बोले यार छोड़ ना, तू क्यों परेशान कर रहा है? पर नहीं, ये एक रहे। इनको याद है इनके पिता ने क्या बोला, नहीं, ये कुआं तुम्हारे लिए है, ये पिता की इच्छा है, ये जो कार्य हुआ ये पिता की इच्छा थी कि ये पूरा हो। और इसहाक ने ठान लिया था कि अगर मेरे पिता की इच्छा थी मैं इसको पूरा करूँगा। एक और कुआं खुदा और तब उन्हें जगह मिली, एक चौड़ा स्थान। पता है, जब हम अपने विश्वास में बने रहते हैं, हम झगड़े को देख सकते हैं, विरोध को देख सकते हैं, पर एक स्थान ऐसा आता है, चौड़ा स्थान, जब हम इन रुकावट और इस विरोध को हम बेदखल कर देते हैं और एक चौड़े स्थान पर आते हैं जहाँ पे अभिषेक उपलब्ध होता है, जहाँ अनुग्रह उपलब्ध होता है, और हम उसकी सामर्थ्य को चख लेते हैं। वहाँ हमारी विरासत होती है। इसने क्या बोला? अब हम यहाँ फूलेंगे फलेंगे। उस विरासत को जैसे ही हम देख लेते हैं, हम फूलने और फलने लगते हैं। पर यहाँ तक पहुँचना एक प्रयास है, और वो प्रयास सिर्फ एक ही है, विश्वास। बस विश्वास, प्रभु की कही हुई बात पर केवल विश्वास। आपको पता है सबसे सामर्थ्य कुंजी क्या है? या कुंजी है क्या, जो मैं आज आपके साथ बांटना चाहता हूँ? दूसरा इतिहास 20 2020 से ही निकले हैं हम अभी, पर 2020 में बहुत बड़ी कुंजी है कि हम विजय की चाल चल सके। दूसरा इतिहास, सॉरी मैंने पहला इतिहास खोल दिया। मैं कई बार बोल चुका हूँ ये बाइबल नहीं है, इसलिए इसके पेजेस चिपके हुए हैं, सॉरी अगर टाइम लगता है तो। कैसे हो आप लोग जो लाइव अभी जुड़ रहे हैं, जो जुड़े हैं? अगर आप इन वचनों से आशीषित हो, प्लीज़ ज़रूर शेयर करो।
मैं नहीं कहूँगा आप पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में शेयर करो। मैं कहूँगा अगर आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए हो, स्लो, अगर आपको लगता है हाँ यार ये उनके लिए आशीष का कारण ठहरेगा, कोई है आपके खास जिनको आप जानते हो, ज़रूर उनको पर्सनली आप भेजना ये लिंक, ताकि वो भी आशीषित हो। थैंक यू, मैं पहले से ही धन्यवादी हूँ कि आप ये सब शेयर करते हो। 2020 दूसरा इतिहास 2020, इसके दूसरे भाग में आते हैं। यहाँ लिखा है, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो। पहला पॉइंट, अपने परमेश्वर पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। आंधी आई, तूफान आया, स्थिर रहोगे। अपने प्रभु परमेश्वर पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। आगे देखो, उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। ये मेरे लिए भी बहुत ही मुश्किल हिंदी है। मैंने अपने फ़ोन में एक स्क्रीनशॉट लिया था। अगर आपके पास YouVersion बाइबल ऐप नहीं है, मैं कहूँगा प्लीज़ ज़रूर डाउनलोड करना। कई सारे लैंग्वेजेस में बाइबल है। तो इसमें अगर आप दूसरा इतिहास 2020 देखोगे, CL वर्जन में, हिंदी बाइबल CL वर्जन, उसमें लिखा है 20 के 20 में, दूसरे दिन सवेरे, नहीं उसका दूसरा भाग पढ़ते हैं। और उसने कहा, हे यहूदा प्रदेश के निवासियों और यरूशलेम के रहने वालों, मेरी बात सुनो, अपने प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करो। पहला पॉइंट, विश्वास करो, तब तुम दृढ़ रह सकोगे। जब हम विश्वास करते हैं प्रभु परमेश्वर पर, हम दृढ़ रहते हैं उस विश्वास के द्वारा। अब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, प्रभु के नबियों पर भरोसा रखो, तब तुम सफल होगे। मैंने क्या बोला? सफलता की कुंजी, विजय की चाल अगर हम चलना चाहते हैं, एक विजयी जीवन हम जीना चाहते हैं, सफल जीवन हम जीना चाहते हैं, उसकी कुंजी क्या है? प्रभु पर विश्वास और उसके नबियों पर भरोसा करो। अब इतनी बार हमने शायद ये सुना होगा, मैंने भी कई बार सुना है, और इतना ज़्यादा फोकस और ध्यान नबियों पर दिया जाता है कि भविष्यद्वक्ताओं की बात पर भरोसा करो। भविष्यद्वक्ता, सारी महत्वपूर्णता भविष्यद्वक्ता पर हो जाती है, सारा लाइमलाइट उन पर आ जाता है। पर मैं ही कहना चाहता हूँ, भविष्यद्वक्ताओं से गलती हो सकती है, इंसान है वो, ठीक, कमज़ोर है वो भी, मिट्टी के पात्र हैं वो भी, उनसे गलतियां हो जाती है। इस पद का अर्थ क्या है? इस पद का अर्थ कुछ नहीं है, सिंपल यही है, अपने परमेश्वर पर विश्वास करो, तब तुम दृढ़ रहोगे। और उसके नबी, मतलब उसकी वाणी, नबी कौन है? प्रभु की आवाज़, प्रभु से सुनता है और बोलता है। तो इस वचन के द्वारा प्रभु क्या कह रहा है? मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास रखो तो तुम दृढ़ रहोगे, और मेरी आवाज़ पर भरोसा करो। जो मैंने तुमसे कहा है प्लीज़ उस पर भरोसा करो, ना कि इस पर, अरे आंधी आ गई, पानी भर रहा है, हम डूब जाएंगे। नहीं, मैंने कहा है आओ उस पार चलें तो चलेंगे। मेरी आवाज़ पर भरोसा करो, तब तुम सफल होंगे। सफलता की कुंजी यही है, विजय की कुंजी यही है, प्रभु पर भरोसा रखना, विश्वास करना, और उसकी आवाज़ पर भरोसा करना। क्या आवाज़ है? मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। ठीक है प्रभु, मुझे भरोसा है तेरी आवाज़ पर, तू कभी किसी घटी को नहीं देखेगा, मैं तेरा चरवाहा हूँ। ठीक है, उन्नत अवस्थाओं में मैं तुझे लेकर चल रहा हूँ। ठीक है प्रभु, मुझे भरोसा है तेरा। अगले ही दिन उल्टा हो रहा है, जॉब से निकल गए, जॉब नहीं मिल रही, ढूंढ रहे हैं, लोग उल्टा बोल रहे हैं, तेरा और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अगले ही दिन उल्टा हो रहा है, लोग उल्टा बोल रहे हैं परिवार में, भाई बहन हो सकते हैं एकदम ही गलत पथ में चले गए, कुछ भी हो सकता है, एकदम विरोध होने लग गया, एकदम झगड़ा होने लग गया, और हम सोच रहे हैं यार प्रभु कल तो तूने ये बोला था, आज ये क्या हो गया? चेलों को प्रभु ने क्या बोला? आओ उस पार चले, और तुरंत उसके बाद क्या हुआ? प्रभु सो गए, क्योंकि प्रभु को भरोसा था ये जो वचन मैंने कहा है ये पूरा होगा, ये अपने उद्देश्य को पूरा करेगा।
उद्देश्य क्या था? कि ये उस पार जाएं और प्रभु के राज्य को दर्शा सके, उसकी सामर्थ को प्रकट कर सके। दुष्ट नहीं चाहता था कि ये हो, और दुष्ट ने भय को लेकर आया दुष्ट। और चेलों ने क्या किया? उस आवाज को सुन लिया। वो आवाज दब गई जिन्होंने उनके विश्वास को बढ़ाया था, थामा था। और उन्होंने किस बात पर भरोसा किया? कि यार हम तो डूब जाएंगे। आज आप किस बात को सुन रहे हो? कौन सी आवाज है जो आपके हृदय और आपके मन को स्पर्शित करती है? अगर प्रभु ने कहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, तो वो आपके साथ है। भरोसा करो उसकी आवाज पर ताकि तुम सफल हो। कौन सा वो क्षेत्र है? क्या है आपकी प्रार्थना की विनती? क्या है वो बोझ जो आपके हृदय में? प्लीज प्रभु से सुनो, प्रभु तू इस विषय में क्या कह रहा है? सामर्थ उसकी आवाज में है। प्रभु से पूछा करो, प्रभु ये एक बोझ है मेरे सर पे और ये बोझ मैं तुझे दे रहा हूं, मैं अपना बोझ तुझे दे रहा हूं। इस विषय पर तेरी क्या राय है? तू क्या कह रहा है इस विषय के बारे में? मैं सुनना चाहता हूं, चाहती हूं, मैं जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहती हूं। और जैसी वो बोले, प्लीज तब तक बाट जोते रहना, बाट जोना, जब तक आप सुन ना लो परमेश्वर क्या कह रहा है आपसे। ठीक? और जैसे ही आप सुन लो, उसके बाद क्या करना है? विश्वास करो, भरोसा करो कि जो उसने कहा है वो पूरा होगा, वो व्यर्थ नहीं लौटेगा, अपने उद्देश्य को पूरा करेगा। और जैसी वो ये कहेगा, हो सकता है विरोध आए, हो सकता है झगड़ा आए, हो सकता है रुकावटें आए, विपरीत होने लगी बातें सारी, एकदम उल्टी। आपको समझ नहीं आएगा ये हो क्या रहा है यार, ये हो क्या रहा है। आपको पता है आत्मिक दुनिया प्रतिक्रियाओं पर चलती है। दुष्ट विरोध क्यों करता है? क्यों रुकावट को लेकर आता है? ताकि हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? नॉर्मली परमेश्वर पर विश्वास, उसकी कही हुई बात पर भरोसा, ये नॉर्मल होना चाहिए हमारे लिए। दुष्ट क्या प्रतीक्षा करता है या क्या किस ताक में रहता है? कि जैसी वो रुकावट को लेकर आए हम कड़वे हो जाए, हम गुस्सा हो जाए, हम कोसने लगे एक दूसरे को, हमारी एकता में फेरबदल आ जाए। वो बस यही चाहता है। ये प्रतिक्रिया जैसी उसको दिख जाती है, अब वो और लोगों को और दुष्टता की सामर्थ्य को तैनात करता है, उस झगड़े को बढ़ाता रहता है। अब मैं आपको एक और कुंजी देना चाहता हूँ, एक और मज़े की बात। आपको पता है सिर्फ दुष्ट ही नहीं है जिसके पास हथियार है कि वो हमारा विरोध करे। आपके और मेरे पास एक बहुत ही सामर्थ्य हथियार है, कई सारे हथियार हैं, उनमें से एक जिसका जिक्र मैं आज करने वाला हूँ। विजय की चाल चलने के लिए कुंजी क्या है मैं बता चुका हूँ, पर आपका हथियार कहाँ है? आपको पता है आप भी वार कर सकते हो। ये जो आत्मिक हथियार हमें मिले हैं, पहला दूसरा कुरिन्थियों 10:3 में लिखा है, ये सामर्थ्य हैं। हमारे जो युद्ध के हथियार हैं ये अत्यंत सामर्थ्य हैं, ये गढ़ों को ढा सकते हैं, इतना सामर्थ्य है। उनमें से एक है दूसरा इतिहास 20:21, 2021 में देखो क्या लिखा है। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए, हथियार लिए जो चल रहे थे उनके आगे आगे चले कुछ लोग, और क्या करें? यहोवा के गीत गाएं और ये कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। स्तुति, स्तुति, जिसके कंठ में हो स्तुति, जिसके मुख में हो स्तुति, उसके हाथ में 2 धारी तलवार। ये इतना सामर्थी वेपन या हथियार है जो प्रभु ने हमें दिया है, स्तुति। आज अगले कुछ पद जब हम पढ़ेंगे मैं इसका रिजल्ट बताऊंगा कि इस स्तुति के द्वारा हम दुष्ट के साम्राज्य में क्या कर देते हैं। कोलाहल, कंफ्यूजन, कोलाहल, परेशान हो जाता है जब हम स्तुति करते हैं। प्रभु की आवाज़ आई, हमने सुना प्रभु से, और जैसी सुना अब क्या है, हमारी विरासत का भाग है वो चौड़ा स्थान,
चौड़ा स्थान रहबोत जो इसहाक को तीसरी बार मिला था, वो है हमारी विरासत। हम वहाँ तक पहुँचे, उसके बीच में वो क्या करता है? झगड़ा करेगा, विरोध करेगा। ठीक, पर आपको पता है हम भी एक हथियार का उपयोग कर सकते हैं, वो है स्तुति। जैसा कि इन लोगों ने किया था दूसरा इतिहास 2021 में। आप देखना चाहते हो उसका नतीजा क्या था? उनकी स्तुति का नतीजा देखना चाहते हो? ध्यान से देखो 2022 दूसरा इतिहास 20 का 22। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरोध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। इतना ही नहीं, देखते रहो क्या हुआ। 20 का 23, क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। ये सारे एक थे, प्रभु के लोगों के विरोध आ रहे थे, अलग अलग देश थे। अब क्या हुआ? ये आपस में झगड़ने लगे, ये आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे पर चढ़ाई कर रहे हैं। और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके थे, तब उन सबों ने एक दूसरे को नाश करने में हाथ लगाया। वाह! आप देख रहे हो स्तुति का नतीजा। याद रखना, जिसके मुख में हो स्तुति, उसके हाथ में 2 धारी तलवार है। ये बहुत ही सामर्थी हथियार है, और इस हथियार के द्वारा ये एक चौड़े स्थान पे पहुंच गए। शत्रु ने विरोध किया, झगड़ा किया, और इन्होंने क्या किया? प्रभु परमेश्वर पर भरोसा, विश्वास किया और उसकी कही हुई बात पर भरोसा किया कि प्रभु जो वचन तूने बोला है, हमें भरोसा है कि वो पूरा होगा, वो खाली नहीं लौट सकता। और उसके बाद क्या किया? विरोध के बीच में क्या किया? झगड़े के बीच में, युद्ध के बीच में क्या किया? हथियार लिए जो थे उनसे आगे क्या किया? स्तुति। परमेश्वर, चीजें विपरीत हो रही है, सब कुछ उल्टा हो रहा है, पर 2 सप्ताह पहले तूने ये मुझसे कहा था इस विषय में, और मैं स्तुति करता हूं, मैं स्तुति करती हूं इस वचन के लिए। आपकी स्तुति हो, क्योंकि हम उसकी पूर्ति को देखेंगे अपने लाइफ में, अपने जीवन में, रोजमर्रा जीवन में। हफ्ते में कम से कम एक बार प्रेज ब्रेक लिया करो, प्रेज इंटरवल, स्तुति के लिए समय अलग करो। मैंने कुछ पॉइंट लिखा था। हाँ, अगर मान लो आप एक एरिया से आते हो और आपके आसपास और भी लोग हैं जो विश्वास करते हैं प्रभु परमेश्वर पर, एक साथ जुड़ो, एक समय नियुक्त करो, कभी ना कभी, हफ्ते में चाहे वो एक बार हो, मैं नहीं कह रहा रोज करो, पर कंसिस्टेंटली, लगातार करना, स्तुति करना उस विषय के लिए जो प्रभु ने आपसे कहा है कि वो करेगा। चाहे कितनी रुकावट आपके सामने आए उस वचन की पूर्ति को लेकर। ठीक, स्तुति प्लीज इंटेंशनली, जानबूझकर समय अलग करो ताकि आप स्तुति करो। ये वो हथियार है 2 धारी तलवार के समान। पता है क्या होता है? नतीजा क्या हुआ? कंफ्यूजन हो गया। जो इनके विपरीत थी, जो बातें हमारे विपरीत थी, क्या हुआ? आपस में झगड़ने लग गए, एक दूसरे को खत्म कर दिया, एक दूसरे का नाश कर दिया। क्यों? मैंने क्या बोला? आत्मिक दुनिया प्रतिक्रियाओं पर चलती है। जैसी विरोध आया, शैतान सोचता है कि हमारी प्रतिक्रिया होगी, हम गुस्सा हो जाएंगे, हम कड़वाहट से भर जाएंगे, यार ये क्या है, हम हार मान जाएंगे, छोड़ यार, इसमें कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं हो रहा, नौकरी नहीं लग रही, आर्थिक जीवन वैसा ही है, चंगाई नहीं मिल रही हमें, हम इतना प्रार्थना कर रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है। झगड़ा, विरोध, वो थकाना चाहता है, हमारी प्रतिक्रिया देखता है और फिर वार करता है, प्रतिक्रिया देखता है। स्तुति क्या करता है? उसको कंफ्यूज कर देता है, उसको हिला देता है, पूरी बिगाड़ को ले आता है दुष्ट के साम्राज्य में। क्यों? उसको समझ नहीं आता कि इतने विरोध और दर्द के बीच में ये परमेश्वर की स्तुति क्यों कर रहा है, इसको ऐसा क्या पता है जो मुझे नहीं पता। परेशान हो जाते हैं सारी दुष्टता की सामर्थ, और ये इनके पराजय का कारण बन जाता है।
इसलिए मैंने बोला अपनी लाइफ में मौसमों के अनुसार, प्लीज़ इसलिए मत करना क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, कभी भी कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म से कुछ बोले ये करो ये, प्लीज़ आपकी विरासत का भाग है कि आप परमेश्वर की वाणी सुन सके। अपने मौसम को, अपने लाइफ के सीजन को पहचानो। अगर आप देख रहे हो कि प्रभु ने आपसे कुछ कहा है, उसकी इच्छा है आपके जीवन में, और उसकी पूर्ति के प्रति अगर आप विरोध को देख रहे हो, रुकावट को देख रहे हो, स्तुति करना आरंभ करो, भरोसा करो परमेश्वर पर ताकि आप स्थिर रहो, और भरोसा करो उसने जो कहा है उस बात पर। मैं एक पर्सनल बात बताता हूँ अपनी। कई वर्ष हो गए, कुछ वर्ष पहले डॉक्टरों ने बोला कि मुझे, मेरे शरीर में एक स्किन प्रॉब्लम है। उन्हें भी नहीं पता था ये कैसे ठीक होगा, क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता। बस दवाई खाने के लिए बोला, मैं खाता रहा। मैं कभी इतना सीरियस भी नहीं था इस बात को लेकर, जो मेरे शरीर में हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं इतना सीरियस नहीं था। 2020 में मैंने थोड़ा और गंभीरता से इस बात को लिया और मैंने विश्वास करना आरंभ किया कि प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, मेरे शरीर में बीमारी की कोई जगह नहीं है। मैं कॉन्शियसली चेत अवस्था में अब घोषणाएं करने लगा। चेत अवस्था में मैं विश्वास करने लगा। सोने से पहले मैं अंगीकार करता था, घोषणाएं करता था। अब मैंने देखा कुछ दिनों बाद ये चीज़, ये बीमारी ये बढ़ने लग गई, फैलने लग गई। मैं अपने स्किन के ऊपर घोषणाएं करता था, प्रभु आपका धन्यवाद कि मेरा स्किन रंग बना सकता है, कलर बना पाएगा, ये सामर्थ्य तूने दी है, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। ये सब बोल रहा हूँ, बीमारी का कोई स्थान नहीं है मेरे शरीर में, बोल के सोता हूँ और अगले दिन मैं देख रहा हूँ भाई ये बढ़ रहा है। और मैं हैरान हो जाता था, यार बढ़ कैसे रहा है, ये क्या चक्कर है। कई दिनों, कई हफ्तों ये चला, महीना होने को था, मैं परेशान हो गया, मैं इतना उदास होने लगा, निराश होने लगा। प्रभु के एक सेवक हैं जिनका मैं आदर करता हूँ, मैंने उनको मैसेज किया, मैंने उनको बोला प्लीज़ मुझे आपसे बात करनी है, ज़रूरी बात है। मैंने फिर, क्योंकि वो व्यस्त रहते, मैंने उनको अपनी बात मैसेज पे बताई और मैंने कहा मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज़ समय निकालना, मुझे बताना कौन सा सही समय है, और ताकि हम फ़ोन पे बात कर सकें। मैंने काफ़ी वेट किया उनके रिस्पांस का, उनका रिस्पांस आया, उन्होंने कहा कि ठीक है इस दिन हम इतने बजे बात करेंगे। मैं इतना एक्साइटेड भी था और अंदर से काफ़ी हताश भी था कि पता नहीं ये क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है। और मुझे याद है सैटरडे का वो दिन था, उन्होंने कहा था मैं सैटरडे सुबह 9 बजे फ़ोन करूँगा, तब बात करेंगे, और मैं तैयार था, मैंने इतना वेट किया था। और क्योंकि मैं उन्हें पहले से ही सब कुछ बता चुका था, उन्होंने फ़ोन किया, हम डिस्कस कर रहे थे, बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा उस दिन, काफ़ी कुछ डिस्कशन हमारा हुआ, और फिर इस पे आया। उन्होंने कहा ये जो बीमारी है ये तूने जैसे बताया है, मैंने सुना, मैंने उनको फ़ोन पे भी बताया, और उन्होंने एक बात कही, स्टैनली ये बीमारी केवल शारीरिक नहीं, ये आत्मिक है, इसका स्रोत और इसका कारण आत्मिक है। जो रातों रात ये बढ़ रहा है, तेरे अंगीकार के बीच में, तेरे विश्वास के बीच में तू प्रभु पर भरोसा कर रहा है, लिखे हुए वचन की तू घोषणा करता है, तब तक मैंने अपने बीमारी इस विषय में प्रभु से कुछ सुना नहीं था। मैंने बोला ना, चेत अवस्था में कभी ध्यान ही नहीं दिया, मैं इसको बस कहीं पीछे रखता था। जब ध्यान देने लगा ये बढ़ने लगा, विश्वास करने लगा ये और तेज़ी से फैलने लगा, और मैं निराश होने लगा, हताश होने लगा। उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने अपनी गवाही बताई, पता है मैं स्कूल के टाइम वो काफ़ी डिप्रेशन में चले गए थे, स्कूल के बाद कॉलेज के टाइम पढ़ाई छोड़ रहे थे वो, जबकि इतने निपुण थे और निपुण हैं अभी भी, बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही इंटेलिजेंट वो हैं, और पढ़ाई वढ़ाई छोड़ने का उनका मन था, वो इतना डिप्रेशन में चले गए थे, कुछ बीमारी भी थी। पर इन सब के बीच, अगर मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँ, इन सब के बीच उन्होंने प्रभु को जानना आरंभ किया। इस पूरे प्रोसेस में ये एक लंबा चला, वो डिप्रेशन से बाहर आए, मानसिक अवस्थाएं उनकी ठीक होने लगी, पढ़ाई में वापस मन लगने लगा, और प्रभु उन्हें धीरे धीरे उच्च स्थानों में लेकर गया। वो काफ़ी अच्छी पदवी में थे, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे, काफ़ी अच्छी कंपनी में।
इस सब के बीच में पता है क्या हुआ, उन्होंने प्रभु को इतनी गहराई से जाना, एक ऐसा गहरा रिश्ता उनका प्रभु से हो गया जो कभी था ही नहीं। प्रभु की आवाज़ वो सुनने लगे। जब वो इस पूरी परिस्थिति से बाहर आए तो वो प्रभु के भेंटों से लदे हुए थे। भविष्यवाणी वो करते हैं, वो एक भविष्य तकता है। प्रकाशन के भेंट उनके जीवन में कार्य करने लगे, स्वप्न, दर्शन, बुद्धि के वचन, ज्ञान के वचन, प्रभु की सामर्थ को लेकर वो बाहर निकले। इसका मतलब जब वो इस परिस्थिति से बाहर निकले, वो लूट मचा कर निकले। और उन्होंने मुझे एक बात बताई फ़ोन पे, उन्होंने कहा स्टैनली ये आत्मिक है, हार मत मानना, निराश मत होना, प्रभु से सुन प्रभु क्या कह रहा है। प्रभु की इच्छा मैं अगर तुझे बताऊं वो ये है कि तू चंगा है, तू भरोसा रख, विश्वास कर, दृढ़ रह। एक बात याद रखना, लूट कर निकलियो। मैंने कहा क्या? कह रहे लूट कर निकलियो, ऐसे मत आइयो। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? सिर्फ चंगा होकर मत निकलियो, चंगा तो तू हो जाएगा, लूट मचा दियो, जो कुछ तूने खोया है उससे ज़्यादा लेकर निकलियो। मैं हिल गया उस बात को सुनकर। मैं सोचने लगा उसके बारे में, ये क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ, जैसे मैंने लूट मचाया है तू लूट कर निकलियो। आगे जाके बहुत अद्भुत अनुभव मेरा हुआ इस विषय में। मैंने प्रभु से सुना, प्रभु ने मुझसे कहा कुछ, आज मैं उसकी वाणी पर भरोसा करता हूँ। मुझे भरोसा है उसने जो मुझसे कहा है मेरी बीमारी के प्रति। उसने कहा ये बीमारी तेरी है नहीं, अब ये तेरा नहीं है, ये तेरा भाग है ही नहीं, ये मैंने ले लिया है तुझसे। आज जो तेरा है वो मेरा है, और वो दैविक स्वास्थ्य है। और मैंने उस वाणी पर भरोसा किया है और मैं उसके नतीजे को रोज़ाना देखता हूँ। 2020 में हमने क्या सीखा? इतना भय आ गया, सब कुछ बंद था, पर प्रभु फिर भी विश्वास योग्य रहा। हमारी अगुवाई उसने की, बहुत कुछ हुआ। हो सकता है आप जो देख रहे हैं आज, आपके जानने में कुछ लोग हो जो आज नहीं है, शायद जो इस सवेरे को, इस दिन को नहीं देख पाए। पर हम धन्यवादी हैं कि प्रभु ने आज, अगर आप इस टीचिंग को सुन पा रहे हैं, प्रभु ने आपका मार्गदर्शन किया है, आपकी अगुवाई की है, और हम धन्यवादी हैं। पर दूसरा इतिहास 20 के 20 से हमने क्या सीखा है? परमेश्वर पर भरोसा, विश्वास करो तो तुम स्थिर रहोगे, और उसकी वाणी, उसकी आवाज़ पर भरोसा करो। अगर उसने तुमसे कहा है कि तू सफलता का जीवन जिएगा तो तुम जियोगे। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, तो वो तुम्हारे साथ है। इधर उधर मत ताक, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। तू मेरे प्रेम के योग्य है, तू सुंदर है, तू मेरा अभिषिक्त है, तुझे मैंने चुनकर अलग किया। अगर उसने ये बोला है तो इसकी आवाज़ पर भरोसा करो, इस शब्द पर भरोसा करो, तो तुम सफल होगे। ये लिखा है वचन में। और 2021 में हम आज हैं। 20 के 21 में हमने क्या देखा? क्या कुंजी थी, क्या किया उन्होंने, वापस हमला कैसे किया जब विरोध देखा? कुड़कुड़ाकर, गुस्सा करके नहीं, स्तुति। जिसके मुख में, जिसके कंठ में हो स्तुति, उसके हाथ में 2 धारी तलवार। आज मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्रभु क्या कह रहा है आपकी परिस्थिति के बारे में, जिस विषय से आप जूझ रहे हो, सबसे पहला प्रभु की आवाज़ सुनो। प्रभु तू क्या कह रहा है इस विषय के बारे में? जैसी तुम सुन लोगे, भरोसा करो कि वो पूरा होगा। विश्वास करो उस शब्द पर। उसके बाद क्या करना आरंभ करो? स्तुति। प्रभु तेरी स्तुति हो। किसके बीच में? हर झगड़े, हर रुकावट के बीच में, चाहे परिस्थितियां विपरीत हो, आप चंगाई को देख नहीं पा रहे, उल्टा हो रहा है जैसा मेरे साथ होने लगा, स्तुति करो। प्रभु तूने ये कह दिया है मुझसे, मुझे भरोसा है तू ये पूरा करेगा, तू विश्वास योग्य है। मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तेरी स्तुति करती हूँ। मैंने जैसे बोला, अपने दिनचर्या जीवन में टाइम अलग करो, पहचानो किस सीज़न में आप हो। अगर आप रुकावट को ज़्यादा महसूस कर रहे हो, आप कह रहे हो हाँ मुझे ये करना है, आपको लग रहा है प्रभु की इच्छा है, पर फिर भी इतनी रुकावट को आप झेलते हो और आप निराश होने लगते हो, हताश होने लगते हो, तो ये वचन आपके लिए है।
ये तलवार, ये हथियार प्रभु ने आपको दिया है स्तुति का। कॉन्शियसली चेत अवस्था में उसकी स्तुति करना आरंभ किया करो, इसको अपना भाग बना लो। ये भाग दाऊद ने भी ले लिया था। उसने बोला तेरी स्तुति मेरे मुख में हर वक्त रहे, यही उसकी इच्छा थी। अब इसका नतीजा क्या है? अगर हम स्तुति करते हैं, कंफ्यूजन, उजाड़, गड़बड़, कहाँ? शत्रु के राज्य में, उसके प्लान्स में, उसके युक्तियों में। कहाँ हमने देखा? 20 के 23 में देखा, ये आपस में झगड़ने लगे, एक दूसरे को मार के नाश कर दिया इन्होंने। अगर 2021 में मैं कह रहा हूं, अगर हम चेत अवस्था में परमेश्वर की स्तुति करने लगे उन सारे विषयों के लिए जिसके बारे में उसने आपसे कुछ कह दिया हो कि बेटा मेरी ये इच्छा है, इस विषय के प्रति स्तुति करना आरंभ करो, उसका नतीजा क्या देखोगे आप? 2022-23 में देख सकते हो, 22 में देख सकता है, क्योंकि जो हथियार आपके विरुद्ध चलाए गए वो विफल होते दिखेंगे। इतना ही नहीं, एक चौड़ा स्थान आपको मिल जाएगा। आप उस विरोध और उस झगड़े के स्थान से पार निकल जाओगे। इसका फल क्या है? बहुत ही मज़ेदार है। आपको पता है 20 के 25 में क्या लिखा है? दूसरा इतिहास 20 के 25। ये जो राजा था यहोशाफात, लिखा है तब यहोशाफात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और शवों के बीच बहुत सी संपत्ति और मन भावने गहने मिले उन्हें। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको ना ले जा सके वो, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। मुझे आज भी याद है प्रभु के उस सेवक ने मुझे फ़ोन पे क्या कहा था, स्टैनली जब तू निकलेगा सिर्फ चंगाई लेकर मत आना, वो तो तुझे मिल ही जाएगी, वो तेरा भाग है, तेरी विरासत है। जैसी आपको दिख जाए झगड़े का स्थान क्या है, और प्रभु की इच्छा ये है, मेरी विरासत का भाग ये है कि मैं चंगा रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं उन्नत अवस्थाओं में रहूं। प्रेस इन, लगातार बने रहो, स्तुति करो उसके उस शब्द के लिए, उसकी वाणी के लिए, और वो चौड़ा स्थान आप देख पाओगे, विश्राम का स्थान आप देख पाओगे। और वो ऐसा स्थान होगा जब आप वहाँ पहुँचोगे, आप इतनी लूट मचा चुके होगे, मैं आपको बता नहीं सकता। इस यात्रा के दौरान जब मेरा ये जो अनुभव है मेरे स्किन को लेकर, आज अगर कोई मुझे देखकर कहता है अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है प्रभु ने मुझसे क्या कहा है, मुझे उसकी वाणी पर भरोसा है। बस एक ही शब्द पर मेरा भरोसा है बस। अब मैं निराश नहीं होऊंगा, चीज़ें मेरे सामने कैसी दिख रही हैं, विरोध हो रहा है, रुकावट आ रही है, चीज़ें उल्टी हो रही हैं, उससे अब मैं अलग हो चुका हूँ। मैंने अपने आप को अलग कर दिया उससे, उस नतीजे से अलग कर दिया है, क्योंकि मेरे आगे एक ही दर्शन है। प्रभु ने ये मुझसे कहा है, उसके मुख से निकला हुआ वचन पूरा होगा, वो व्यर्थ नहीं लौटेगा और वो अपने उद्देश्यों को पूरा करेगा। ये मेरे आगे है बस, और इसकी पूर्ति को मैं देखूंगा। और अगर उसमें विलंब हो, कोई बात नहीं, मैं लूट मचाता हुआ निकलूंगा। उन भेंटों से लदा हुआ प्रभु की सामर्थ की पहचान में, और उसके अभिषेक को लिए चले। तो सफलता की कुंजी है क्या? ये याद रखना, ये कोई प्रभु का वचन नहीं है कि अच्छा 2020 और ये कह रहे हैं 2021 में ये करना है तो 2022 में ये हो जाएगा, 23। प्लीज़, ये प्रभु का वचन नहीं है कि प्रभु का आत्मा यो कहता है, नहीं। ये बस मेरे हृदय में एक छाप है जब मैं इन पदों को पढ़ रहा था, कि मानो प्रभु कह रहा है, देख अगर तुम इन निर्देशों को करोगे, अगर इन कदमों को तुम लोगे, 2021 में चेत अवस्थाओं में तुम मेरी आवाज़ सुनकर, पहले मैं क्या कह रहा हूँ उस विषय के बारे में, अगर तुमने मेरी आवाज़ सुन ली और तुम भरोसा करते हो मेरे ऊपर, स्तुति करना आरंभ करो, तो तुम एक द्वार को देखोगे, एक चौड़े स्थान को देखोगे। ठीक? तो ये मत सोचना मैं 2021 के बारे में एक वचन दे रहा हूँ आपको और बता रहा हूँ 2022 में क्या होगा, 2025 में लूट लेकर आप निकलोगे, पता नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। ये एक गवाही है। इतिहास 20 में जो हमने पढ़ा 25 तक, ये एक गवाही है यहोशाफात की।
और हमारा विश्वास ये होना चाहिए, प्रभु ये गवाही अगर इनके जीवन में पूरी हुई तो हमारा विश्वास है हमारे साथ भी ये होगा, हम इस विजय को देखेंगे। तो द की टू वॉकिंग इन पावर, विजय में चलने की कुंजी क्या है? परमेश्वर पर भरोसा, परमेश्वर पर विश्वास। जैसे हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं हम दृढ़ होते हैं, और उसके बाद जिस विषय से आप जूझ रहे हो उसके बारे में वो क्या कह रहा है जानो, सुनो, और जैसी उसने कह दिया भरोसा करो। जैसी आप भरोसा करोगे रुकावट दिखने लगेगी, विरोध दिखने लगेगा, झगड़ा दिखने लगेगा, उसको पहचानो, स्तुति करो। एक ही आवाज़ सुनना, बस एक आवाज़, जो उसने तुमसे कहा है वो करेगा, क्योंकि पिता की इच्छा है कि वो पूरा हो, वो वचन खाली नहीं लौटेगा। तो इसके साथ मैं एक बार अपने नोट्स देख सकता हूँ कि मैंने कुछ मिस तो नहीं किया। या यही मैं समाप्त करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है इन वचनों के द्वारा प्रभु ने आपसे बात की है। मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि आप प्रभु के विरासत, जो विरासत आपके लिए सामने रखी है उसको देखो, पहचानो, वो अपने आगे रखो। प्लीज़ इस सौभाग्य को जानो कि हम अपने पिता की आवाज़ सुन सकते हैं। वो क्या कह रहा है हर परिस्थिति में, हर विषय में, वो क्या कह रहा है जानो, सुनो और भरोसा करो उस पर, चाहे कुछ हो जाए। आपकी प्रतिक्रियाओं पे ध्यान देना। आत्मिक दुनिया प्रतिक्रियाओं पर चलती है, याद रखना। आपकी प्रतिक्रियाएं नोट की जाती हैं। अगर आप उस विरोध, उस झगड़े को देखकर गुस्सा हुए, कड़वाहट में चले गए, ईर्ष्या करते हो, वो नोट किया जाएगा और उसके हिसाब से आपके आसपास चीजें मंडराएंगी। पर अगर आप सिर्फ प्रभु की कही हुई बात पर भरोसा करना सीख गए आज, तो ये आपके लिए सफलता का कारण बन जाएगा। एक और बार थैंक यू जुड़ने के लिए इस लाइव सर्विस में। कुछ बातें मैं समाप्त करने से पहले बोलना चाहता हूँ। न्यू युवा के बारे में अगर आपको नहीं पता, न्यू युवा एक कलेक्टिव बैंड है और न्यू युवा का पहला म्यूज़िक वीडियो आ चुका है। मज़े की बात यह है उस म्यूज़िक वीडियो में मैं भी हूँ। वो गाना शरण स्थान 23 जुलाई को रिलीज़ हुआ था। यूट्यूब पे है और बाकी सारे म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स में। पर म्यूज़िक वीडियो अगर आप देखना चाहते हो, आप यूट्यूब पे जाना, इस लिंक के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, न्यू युवा के बारे में लिखा होगा, उस चैनल को क्लिक करना इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद, अभी नहीं। जैसे ये वीडियो ख़त्म हो सीधा न्यू युवा चैनल पे जाना, शरण स्थान वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक। अपना अनुभव बांटना। जब आपने वो गीत सुना, जब आप वो वीडियो देख रहे हो, आपको क्या महसूस हुआ, क्या अनुभव हुआ, अपनी कमेंट्स लिखना। हमें अच्छा लगता है वो पढ़ना, हमारे लिए वो प्रोत्साहन का कारण बन जाता है। ये गीत लीड किया है मानसी ने। मानसी न्यू युवा की एक आर्टिस्ट है। अगर आपने पिछला गाना नहीं सुना जो मानसी रिलीज़ कर चुकी है जनवरी में, तेरी सुंदरता को देखता हूँ, प्लीज़ वो भी ज़रूर सुनना। सब्सक्राइब ज़रूर करना न्यू युवा चैनल को, क्योंकि बहुत ही खतरनाक सरप्राइज़ आगे आने वाले हैं। कुछ गाने लाइन में हैं और वो रिलीज़ होने वाले हैं। तो प्लीज़ न्यू युवा बैंड को ज़रूर सपोर्ट करना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आप फॉलो कर सकते हो न्यू युवा को एंड न्यू जीवन को। मैं न्यू जीवन इस प्लेटफॉर्म के लिए बहुत धन्यवादी हूँ, ख़ासतौर से अपने पिता के लिए। अगर प्रभु उन्हें इस स्थान पे नहीं भेजता तो शायद ये कुछ होता ही नहीं। तो मैं उनके लिए भी बहुत धन्यवादी हूँ, ख़ासतौर से हमारी टीम के लिए जो पीछे इतनी मेहनत करती है। ये सुंदर सा सेट उन्होंने बनाया है, न्यू युवा क्रिएटिव टीम। न्यू जीवन और न्यू युवा के लिए, दोनों के लिए वो मेहनत करते हैं, सोचते हैं, आइडियाज़ गैदर करते हैं। हमारी वीडियोस अगर आप देखोगे, क्रिएटिवली उन्होंने काम किया उस पर, तो मैं उनके लिए बहुत धन्यवादी हूँ। हमारी मीडिया टीम के लिए मैं धन्यवादी हूँ। साउंड जो हैंडल करते हैं, लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं, हम बहुत ही यंग उम्र में छोटी एक टीम है ये, इसलिए गड़बड़ हो जाती है बीच बीच में। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहना। मैं चाहूँगा आप हमारे साथ यात्रा करना, ताकि आप भी इस बात का गवाह ठहर सको कि प्रभु ने हमारे जीवन में जो किया,
जहाँ वो हमें लेकर चल रहा है, आप देख सको, पहचान सको, ताकि हम मिलकर प्रभु का धन्यवाद कर सकें। एक बार थैंक यू इस लाइव सर्विस में जुड़ने के लिए। अगर आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए हो, प्लीज़ किसी को ज़रूर याद करना कि हाँ, उनको ज़रूर इस वचन की ज़रूरत है, और व्हाट्सएप के द्वारा अगर आप उनको ये भेज सकते हो लिंक, मैं आपका धन्यवादी ठहरूँगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट मंथ के लास्ट फ्राइडे में। बाय।